तो चलिए आपको एक प्रमाण दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से कि श्री राम जी शिकार खेलते थे और मांस खाते थे, जबकि इनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता था। चलिए वो आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये आप प्रमाण नोट कर लीजिए। ये श्री रामचरितमानस है, कोड नंबर 81 है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और हनुमान प्रसाद पोद्दार टीकाकार हैं इसके। ठीक है, ये है बालकांड। बालकांड दोहा नंबर 201, पेज नंबर 203। ठीक है, अभी चलिए ये दोहा में क्या लिखा हुआ है। बंधु सखा संग लेहि बोलाई, बन मृग नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिय जानी, दिन प्रति नृप देखा वही आनी। इसका अनुवाद क्या किया हुआ है कि श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते थे और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते थे। मन में पवित्र समझकर मृग को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। तो क्या मन में कितना भी पवित्रता रख लीजिए आप, क्या मृग को मारने के लिए पाप नहीं लगेगा? जब उन्होंने बाली को छुप के मारा था तो उसका पाप लगा, तो आपको क्या लगता है कि मृग को जब मारते थे और राजा दशरथ को दिखाते थे, चाहे वो पवित्र समझकर ही मारते थे, तो क्या इसका पाप नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। ये तो हुआ शिकार खेलने की चीज। अब दूसरी बात आपको दिखाया जाता है कि श्री राम जी मांस भी खाते थे। चलिए आपको दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। ठीक है, जो मृग श्री राम जी बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। ठीक है, श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों को सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जो जो मृग को वो मार के लाते थे, दशरथ जी को दिखाते थे और साथ में छोटे भाइयों और सखाओं के साथ बैठकर उसका भोजन किया करते थे। ये देख लीजिए, सखाओं के साथ वे बैठकर भोजन किया करते थे। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि श्री रामचंद्र जी मांस खाते थे। समझ सकते हैं जिनको हम आज तो मर्यादा पुरुषोत्तम मान रखे थे, वो क्या क्या कार्य कर रखे थे। इसलिए कहा जाता है कि निर्विकार परमात्मा तो कोई और ही है, श्री राम जी से भी ऊपर है निर्विकार परमात्मा। और वो परमात्मा कबीर साहेब है, जिसमें कोई विकार नहीं है। उनकी आप पूरी हिस्ट्री आप छान सकते हैं, पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। उनमें एक जरा भी विकार नहीं था, क्रोध नहीं था। श्री रामचंद्र जी को क्रोध आते हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा असली मालिक कौन है। तो असली मालिक को जरूर जाने और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने।